स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशा एजुकेशन पर। आज हम सोशल साइंस का कराएं जैक बोर्ड वालों के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कल 6 मार्च को पूछा जाएगा। इसमें आज हम 40 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें से पक्का ही 30+ क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए इस सेशन को देखे बगैर एग्जाम हॉल में जाने का भूल ना करें। आइए बिना देर किए हुए अपने अगला कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गति का साधारण प्रकार कौन सा है। तो गति का साधारण प्रकार हम लोग जब 2024 में किए थे तो उसमें बताए थे गति का साधारण प्रकार क्या है, सरल रेखीय गति। कौन सा प्रकार है, सरल रेखीय गति। गति का साधारण प्रकार जो है साधारण प्रकार सरल रेखीय गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य हो सकता है, यानी मतलब जीरो का हो सकता है, दूरी का शून्य हो सकता है नहीं। दूरी जब भी होगा तो यहाँ से मान चलिए स्टार्ट हुआ तो यहाँ जाएगा ही तभी दूरी कहलाएगा। और विस्थापन शून्य हो सकता है, अर्थात अगर यहाँ गया और फिर जाकर रिटर्न आ सकता है। यही विस्थापन मतलब सबसे न्यूनतम दूरी, तय की गई दूरी का सबसे न्यूनतम दूरी, तो यही विस्थापन शून्य हो सकता है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन असमान चाल को दर्शाता है। असमान चाल को कौन दर्शाता है, तो आप जानते होंगे असमान चाल किसे कहते हैं, जो समान समय अंतराल में समान गति मतलब दूरी तय नहीं करे। तो ये भी तय मतलब ये भी दिखा रहा है समान चाल को, ये भी दिखा रहा है, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब टाइम के सापेक्ष इसमें नहीं बढ़ रहा है, दूरी टाइम के सापेक्ष नहीं बढ़ रहा है और रैंडमली बढ़ रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम गति के प्रथम नियम को कहते हैं। जड़त्व नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहता है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये प्रथम नियम न्यूटन का प्रथम नियम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 kg मास का वस्तु पर 96 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो त्वरण क्या होता है, तो मतलब फोर्स सेकेंड न्यूटन के सेकेंड लॉ से देखते हैं तो मास इज इक्वल टू मतलब फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। मतलब बल जब F है और मास m है और एक्सेलरेशन a है, तब यहाँ पूछा क्या गया है हमारे लिए, त्वरण। तो त्वरण को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर F/m, और F कितना दिया हुआ है 96 न्यूटन और 24 kg। जब इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड। 4 मीटर, और त्वरण का SI यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, kg मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है, किस राशि का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड है, तो ये संवेग है। kg मीटर पर सेकेंड संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv, और mv होता है संवेग का फॉर्मूला, p इक्वल टू mv, और मास का kg होता है, जब फॉर्मूला निकालें तो मास का kg हो जाएगा, और v का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक क्या है, मतलब किससे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं, बड़ा जी, कैपिटल जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर 6 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर मतलब भार पूछा गया, तो चंद्रमा पर इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इसी प्रकार देखिए, जब वेट यानी W बराबर F बराबर mg होता है, और m कितना दिया है 6 न्यूटन, और बाहर पूछा था जी, चंद्रमा के लिए मून के लिए जी का मान जो होता है 1.6 होता है, 1.6। जब इसको गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 9.6 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जूल पर सेकंड किसका मात्रक है, तो जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, इसका मात्रक वाट होता है, जूल पर सेकंड होता है, जूल कार्य का मात्रक है और सेकंड टाइम है, तो कार्य बटे टाइम क्या होता है, शक्ति होता है, यही शक्ति सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल का ऊर्जा व्यय होगा। 9.8 जूल का तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है 9.8 और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है P = mgh, mgh होता है, पढ़ा होगा आपने। तो mgh m कितना दिया 9.8 दिया हुआ है और m भी h पूछा गया है, तो जब हाँ मतलब जब इसको हम उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो मेरा हो जाएगा ऊपर जो दिया हुआ एनर्जी है और डिवाइडेड में m इंटू ए, m इंटू जी, तो जी 9.8 लेना है, 9.8 और क्या दोबारा 9.8 जी और ऊपर है 9.8 और 1 है मतलब kg, तो इसको काट पीट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी, 4 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग किसके को स्थानांतरित करती है, तो तरंग किसको स्थानांतरित करती है, तो ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, तरंग ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है। यदि क्रमिक संपीड़न एवं बेलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, मतलब बताया गया है लैम्डा दिया गया है, λ/2 = 5 दिया हुआ है। संपीड़न एवं बेलन की दूरी मतलब संपीड़न λ/2 = 5 दिया हुआ है, तो जब हम तरंग दैर्ध्य लैम्डा निकालेंगे तो इसको 5 × 2 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 × 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, बताना है निम्न में कौन ऐसा चीज़ है मतलब पदार्थ नहीं है जो दिया, ललटेन पदार्थ है, स्थान घेरता है, और चम्मच भी स्थान घेरता है, कलम भी स्थान घेरता है, विचार किसी का विचार को आप स्थान घेरते हुए सुने हैं तो यही हो जाएगा विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम कैसे मतलब तापमान का ऐसा मात्रक पूछा है, तापमान का ऐसा मात्रक या गलत लिखा हुआ है, तापमान होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, गैस जब द्रव में परिवर्तन हो तो वो संघनन कहलाता है, कंडेंसन कहलाएगा, संघनन, कंडेंसेशन। बारूद क्या है, बारूद एक मिश्रण है, बारूद क्या है, बारूद एक मिश्रण है, याद रखना बारूद एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित में कोलाइडी नहीं है, कौन कोलाइडी नहीं है, दूध कोलाइडी है, रक्त भी कोलाइडी है, वायु कोलाइडी नहीं है, धुआं भी कोलाइडी नहीं, इसलिए आंसर सी होगा, वायु कोलाइडी नहीं है, इसे प्रकाश मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में द्रव कौन द्रव मतलब द्रव में क्या अनिश्चित होता है, तो द्रव में घनत्व होता है, उसमें घनत्व होता है, आकार, शेप मतलब ये आंसर होगा, आयतन भी निश्चित होता है, द्रव्यमान भी निश्चित है, शेप मतलब जिस पात्र में रखेंगे उसी शेप का ले लेगा, इसलिए द्रव में आकार अनिश्चित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द्विपरमाणुक है, तो क्लोरीन द्विपरमाणुक है, याद रखना जिसमें 2 परमाणु होते हैं, जिस एटम की 2 परमाणु होते हैं उसे द्विपरमाणु कहते हैं। कहीं Na2 लिखा हुआ आपने देखा है, मतलब केवल सिंपल में कंपाउंड के नहीं, मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ तो केवल कंपाउंड नहीं तो नहीं होता है, N2 का नहीं होता है, Al2 नहीं होता है, Mg2 नहीं होता है, Cl2 आपने कई जगह देखा होगा, इसलिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 के अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा, SO2 को, तो एस का सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और परमाणु संख्या पूछा था 16, और जब
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो और 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो जब इसको काटेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के रासायनिक प्रतीक है, नाइट्रोजन गैस पूछा गया है, ना कि केवल नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन गैस पूछा गया है तो कोई भी गैस 2 मतलब परमाणु एटम के साथ जुड़कर जो मॉलिक्यूल्स बनता है तो गैस बनती है। और केवल नाइट्रोजन का मतलब रासायनिक प्रतीक पूछता तो N बताते, लेकिन गैस पूछ दिया इसलिए नाइट्रोजन N2 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल का CO2 का द्रव्यमान हो गया। आप हमने उस वीडियो में बताया है कि 1 मोल बराबर, जब 1 मोल होगा तब जितना उसका उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स मास होगा वही उसका द्रव्यमान होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आधा मोल पूछा गया है, तो आधा मोल में कितना CO2 का कितना द्रव्यमान होगा, तो वहाँ कितना CO2 का द्रव्यमान कितना था, 44 था CO2 का। देखिए C का 6 दूना 12 और इसका 16 दूना 32 बराबर 16 दूना 32 बराबर 44। जब जोड़ेंगे तो 44 होगा, और 44 को जब एक मोल में 44 है, 1 मोल में 44, तो 0.5 मोल में जब यहाँ आधा हुआ तो यहाँ भी आधा होगा, इसलिए आंसर बी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों की रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता क्या होती है। तो उत्कृष्ट गैस वही गैस में होती है जिसकी संयोजकता 0 हो। संयोजकता 0 वाली गैस उत्कृष्ट गैस कहलाती है, और इसकी संख्या 7 है। संख्या नहीं पूछा जाएगा, केवल वो गैसों की संयोजकता पूछा जाएगा तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक में किसकी संख्या भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन समस्थानिक यानी प्रोटॉन परमाणु संख्या प्रोटॉन पर निर्भर करता है, इसलिए प्रोटॉन वही होगा, इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होगा, इसलिए समस्थानिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक है। धनात्मक विद्युत धनात्मक कौन दर्शाता है, जो आसानी से मतलब जो जितना आसानी से कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है वही धनात्मक होता है। तो इसको कितना कितना देगा, मतलब इसको लेने में कितना चाहिए, तो इसको लेने में 6 चाहिए, और देने में मात्र 2 ही देगा तो ये कंपाउंड बना लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। और इसको देने 6 देना पड़ेगा, देगा नहीं, लेगा 2 लेगा तब बनेगा, और इसमें भी 1 लेगा तब बनेगा, अभी बीच बीच में इसमें कोई मान इसका मान मतलब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किस चीज़ के बने होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं गुणसूत्र, डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषित होती है, प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती है, तो प्रोटीन राइबोसोम में संश्लेषित होती है। प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती है, प्रोटीन राइबोसोम में संश्लेषित होती है। प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती है, राइबोसोम में, याद रखना। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र जो है, देखो ऑप्शन नंबर 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा है, तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम है जो है जिसे आत्मघाती का थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, इसलिए आंसर नंबर बी होगा, लाइसोसोम आत्मघाती थैली उसे भी कहते हैं। एक संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक कौन है, तो रक्त है संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि ये भी संयोजी ऊतक है, कैंड्रा ये भी संयोजी ऊतक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमतापी जंतु है, असमतापी जंतु क्यों कौन है, तो मगरमच्छ। असमतापी मतलब ताप के अनुसार नहीं बदल पाते हैं, तो मगरमच्छ है, छिपकली है, सांप है, इस ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, और मनुष्य के हृदय में पूछा जाएगा तो 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर, मछली के हृदय में 2 चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्थ्रोपोडा का समूह का एक जंतु है। आर्थ्रोपोडा समूह का जंतु कौन है? तो खेखड़ा है, खेखड़ा, जिसको हम लोग खेखड़ा बोलते हैं, केकड़े उसको बोलते हैं, ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव की मौलिक इकाई क्या है? तो ये आप सब ने जान रहा होगा कि कोशिकाएं, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक इकाई पूछा था सेल। जिन रोगों की अवधि कम होती है उसे क्या कहते हैं? जिन रोगों की अवधि कम होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिन रोगों की अवधि कम होते हैं उसे तीव्र रोग कहते हैं, और जो अधिक रोग देर देर मतलब ज़्यादा दिनों तक चले वो दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल का निर्जीव घटक है। जीवमंडल का निर्जीव घटक कौन है? तो जीवमंडल का निर्जीव घटक वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी निर्जीव घटक, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र एवं मंगल ग्रहों का वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? शुक्र वायुमंडल का मुख्य घटक CO2 है। CO2 है, जिसके कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो जीवन वहाँ मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी फूलों से एकत्रित क्या करती है? मधुमक्खी फूलों से क्या एकत्रित करती है? मधु की मकरंद भी है, मतलब जो गंध, अच्छा, तो उसको भी ग्रहण करती है, और पराग को ग्रहण करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी। अंडा देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? अंडा देने वाली मुर्गी जो मतलब अच्छे नस्लों का अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसे लेयर कहते हैं, लेयर। इस प्रकार हमारा 40 क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। आशा है कि आप लोग इसको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। मेरी मतलब 99% गारंटी है कि यहाँ से 100% गारंटी है कि 100% गारंटी है कि यहाँ से 32 से 35 क्वेश्चन पूछे, नहीं 32 से 35 नहीं, 32 से 35 नहीं, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल ये जो दिशा एजुकेशन है इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, वो भी इससे लाभ उठाएं, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये चैनल, इसे सपोर्ट करें। अंत में आप सबों को धन्यवाद। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।